आपका मेज़बान सैयद मेहदी अब्बास ईद स्पेशल प्रोग्राम के दूसरे रोज़ आपको खुशामदीद कहता हूं अपनी जानिब से, अपनी टीम की जानिब से। आज हमने ईद मनाने का सोचा, लेकिन कुछ इस अंदाज में सोचा कि घर वालों से मिलके, ऑफिस की ड्यूटी सर अंजाम करके इस प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात करवाई जाए अपने काबिल फ़ख्र मेहमानों की। तो मैं मेरे पहले मेहमान का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, डायरेक्टर हैं मेडिकल के, और एंकर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, आपको तो पहले ईद की ढेरों मुबारकबाद, और हम आपको इस बज़्म में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतने अहम मौके पे आपने इनवाइट किया। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त ईद के मौके पर हमें इनायत किया। हमारे दूसरे गेस्ट हैं शाहरुख मिर्ज़ा साहब, जो कि ट्रांसमिशन के प्रोड्यूसर भी हैं और दीगर भी इनकी मसरूफियात हमारे साथ और मुख्तलिफ चैनल्स में रही हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगी। शाहरुख मिर्ज़ा साहब, आपको भी ईद की ढेर मुबारकबाद, और हम आपको भी इस बज़्म में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, ईद का दूसरा रोज़ है, मुझे बताइएगा ईद का पहला रोज़ कैसे गुजरा आपका? बहुत ही शुक्रिया, आपने इस किस्म की चीज़ें जो है मालूमात हासिल करने की कोशिश की है। एक्चुअली देखिए, ईद का मतलब ये खुशी का दिन होता है, और उन लोगों के लिए जो रमज़ानों में रोज़े रखते हैं उनके लिए ये तोहफ़ा होता है। बिल्कुल। और दूसरी लफ्ज़ों में कहिए कि शुक्र होता है, एक अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। ये अच्छा, शुक्र किस हालत में किया जाता है? ये इस्लामी तरीका है, इस्लामी जो कल्चर है, ये उसका बेहतरीन नमूना है ईद जो होती है। यानी बेहतरीन आप यूँ कहिएगा कि जिस तरीके से रमज़ानों में अल्लाह की इबादत की जाती थी और लोगों का ख्याल रखा जाता था जी। आप इज्तमाही तौर पर मस्जिदों पे जो है इनवाइट किया जाता था कि मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़े। ईद का दिन भी ऐसा ही है, एक गैदरिंग की जाती है सबकी। सबसे पहले अपने जो रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, बच्चे, वो सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। मेरे साथ ये होता है कि एक अरसे से कम अज़ कम ये समझ लीजिए कि मेरे वालिद का होता है, अबाउट 50 ईयर्स हो गए, हम एक ही मस्जिद में आते हैं। वहीं सारे पूरा ख़ानदान के लोग जमा होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं ईद की। और वहाँ से नमाज़ पढ़ने के बाद हम अपने जो हमारे बहन भाई हैं नज़दीक होते हैं, फिर हम उनके घर जाते हैं, एक एक करके 1 2 3 4 जल्दी कोई 15 मिनट 20 मिनट जाते हैं, वहाँ जाके शीर खुरमा वगैरह खाते हैं। और उसके बाद तकरीबन 12 सवा 12 बजे गाड़ियाँ तैयार होती हैं। और हम लोग वादी हुसैन चले जाते हैं अपने वालिदैन की कब्रों मिलने के लिए। देखिए, ईद का मतलब खुशी ज़रूर है, लेकिन ये खुशी वो खुशी है जिसमें आप अपने मरहूमीन को याद रखें। बिल्कुल, ये इस्लाम का खासा है कि वो कहता है कि आप अपने को याद रखें, अपने दोस्तों को याद रखें, लेकिन अपने मरहूमीन को तो याद रखें। मरहूमीन इंतजार करता है, इंतजार करते हैं आपका। बिल्कुल ऐसा ही है, इसाले सवाब की दुआओं में बिल्कुल। तो हम फिर वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाके दुआएं वगैरह पढ़ते हैं, वहाँ सुकून बड़ा मिलता है। वालिदैन चुके हैं तो वहाँ अल्लाह बड़ी रहमत करे, और वहाँ वापस आने के बाद फिर वो थोड़े से रेस्ट करते हैं। और रात में जो जैसे भाई हैं हमारे, तो एक बड़ा भाई है, मैं हूँ, और दूसरे, तो एक के घर में एक गैदरिंग होती है। और कल जो हुई वो मेरे घर में हुई थी, माशाल्लाह से। तो सारा खानदान आया, बहुत खूबसूरत। और ये ईद का मकसद भी यही होता है, कलेक्शन ऑफ फैमिली, सारे बच्चे बड़े सब मौजूद होते हैं, सबको ईदियाँ तकसीम की जा रही हैं, शीर खुरमा का बड़ा अल्लाह गुल्ला होता है, और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि ये गाने वाने नहीं होते, ये जैसे गाने लगे थे, म्यूज़िक लग रहा है, इन चीज़ों को हम पसंद नहीं करते। समझना, ये चीज़ें जो है ना रमज़ानों में पसंद की जाती हैं, ना हम दोनों में पसंद की जाती हैं। अब देखिए, रुझान थोड़ा ट्रेंड हो रहा है, चेंज हो रहा है हमारा नौजवान अब वो गाने की तरफ, ये म्यूज़िक की तरफ नहीं जा रहा है अभी। आप देखिए, अब ज़्यादा नाते पढ़ी जा रही हैं, मनक़बतें पढ़ी जा रही हैं। आप ऐसे देखिए, मैंने खुद देखा है कि ऐसे लोग जो देखने में बर्गर टाइप के लग रहे हैं, और उनकी जो गाड़ियों में जो है वो मनक़बत लगी हुई है। तो ये बड़ा अच्छा चेंज है ये। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ऐसा चेंज हमारे पे आना चाहिए, और ये सब इसी तरह हो कि जब आप हम जब बुलाएंगे और हम ऐसी बातें जब लोगों तक पहुँचाएंगे तो लोगों को भी पता होगा कि ये सब कुछ होता है, और इसी तरह से होना चाहिए। जी हाँ, बहुत इंजॉय होता है, बिल्कुल, इंशाल्लाह। बिल्कुल। शाहरुख मिर्ज़ा साहब, आपकी जानिब आएंगे। आज ईद का दूसरा रोज़ है, आपका ईद का पहला दिन? ईद का दूसरा रोज़, इस ईद का दूसरा दिन है। ईद का दूसरा दिन, आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा। आपको पता है, जैसे रमज़ान में इतनी मसरूफियात रहती है, तो ईद जो है हम सो के गुजारते हैं। अच्छा। बट ये है कि कल नमाज़ पढ़ी, फिर ये है कि थोड़ा घर वालों को टाइम दिया। आपको भाई का भी पता है कि वो भाई के साथ एक हादसा हो गया था, तो फिर
उनसे मिलने गए और फिर जो है लोगों में ईदी तकसीम, अब बड़े हो गए तो ईदी तो मिलती नहीं है ईदी बांटनी पड़ती है। तो फिर बस ये है कि आज सोने का सोचा था, मगर ये है कि आज प्रोग्राम था तो फिर यहाँ हाजिर है। अच्छा, रमज़ान में क्या क्या मसरूफियात रही आपकी? रमज़ान में मसरूफियात रही कि जैसे कि आपको पता है हम फलाही काम वगैरह करते हैं, तो उसमें जो है राशन तकसीम, शादी वगैरह वगैरह इस तरीके की कुछ चीज़ें हुई, और फिर ये ट्रांसमिशन करनी थी। तो इस ट्रांसमिशन में भी जो है वो आना होता था, इसमें इसके गेस्ट लाइन अप करने, पूरी टीम को देखना, कौन कितने बजे आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं होगा, आज किस तरह से प्रोग्राम होगा, बस यही मसरूफियात रही। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि ईद तो महज ख़वातीन के लिए होती है और बच्चों के लिए होती है। मर्द तो सादगी से गुजारते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ईद आती है तो खिलौने और कार्ड्स, नई नई चीज़ें। ख़वातीन के लिए ईद का पता ऐसे चलता है, मेहंदी के स्टॉल्स पे रश और चूड़ियों के स्टॉल्स पे रश। मर्द की ईद इतनी सादी क्यों होती है? क्या इसके पीछे कोई खुला तजाद है या क्या सोच है? हाँ बिल्कुल, आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप एक इसके पहलुओं पर गौर करें। जी। ये जिसको आप मर्द कह रहे हैं, एक वक्त में वो बच्चा भी था। हाँ। और वो उन तमाम मराइल से गुजर के आ रहा था, खुश होके आ रहा था, एक अच्छी ईद मनाता था अपने छोटे छोटे बहन भाइयों के साथ, जब उसके वालिदैन उसके साथ होते थे और वो उसको ईद दिया करते थे। समझे ना? और हर जगह घुमाना फिराना होता था। आज कुदरत ने जो है वो चेंज हुई और आज वो उसकी जगह पे आ गए, पेरेंट जो है वो इंतकाल कर गए, अब बच्चे उनकी जगह आ गए, वो उनको दे रहे हैं। और वो जो चिड़ियों का और आपने कहा मेहंदी का कंसेप्ट है, वो बहनों को दी जाती है, वाइफ को दी जाती है, और ये सब चीज़ें इंतज़ार करते हैं। ये खुशी की अलामत है, ये खुशी की अलामत है। आप यकीन कीजिए कि मेहंदी लगाना है, अपने घर में अपनी बहन भाइयों को देना, अपने वाइफ को जाके मैं खुद मेहंदी लगवाता हूँ, मुझे बड़ा पसंद है। ये एक ट्रेडिशन है ये, और ये अभी तक कायम है माशाल्लाह। अभी तक भी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। मैं ये लगता था कि शायद अब जो ईद आएगी तो ये वाइफ कहेगी भाई मुझे नहीं पहननी चूड़ी उड़ी, और मुझे तो आप बस बाहर घुमा के लाएं आप, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आज भी वाइफ ये कहती है कि नहीं मुझे आप चूड़ियाँ कहाँ से जो है पहनाने जाएंगे, हमने जो है मेहंदी कहाँ से लगवानी है। तो ये बजाहिर तो लाजिम बात है कि खर्चा तो हर चीज़ में ही होता है, लेकिन खुशी कितनी होती है कि आप एक अच्छे माहौल में आके और अपने वो ट्रेडिशन जो इस्लामिक कल्चर है, ये आपका इस्लामिक कल्चर है आपका, तो आप उसको पूरे तरह निभा रहे होते हैं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, बचपन की ईद में, बचपने का भी आपने जिक्र किया, बचपन की ईद में क्या सबसे ज़्यादा याद आता है? कौन से लम्हात थे तो यादगार? देखिए सबसे चीज़ें वही थे कि मेरा जो कंसेप्ट ये होता था, हम लोग नमाज़ पढ़ के आते थे तो वालदा से घर में होती, वालदी साथ होते थे हमारे। हाँ, हम सब बहन भाई एक साथ घर में, सबसे पहले वालदा को हम ईद मुबारक कहते थे। और वालदा जो होती थी वो गले मिल के, वो सैंड होता है छोटा सा खुशबू का, एक वो और एक रुमाल, और जल्दी से वो पहले चूमती थी गले को, यहाँ चूमा यहाँ चूमा, और वो दिया और कहने का बेटा मुबारक हो, तो मैं खुश रखे। और इसी तरह और बहन भाइयों को, बच्चों को कहती थी। तो वो लम्हे ऐसे हैं कि ना भूलने वाले। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप यकीन कर लें कि वो वालदा का कल्चर मेरे सामने घूम रहा है, समझना। तो इतना ये नहीं आ सकता, दोबारा नहीं आ सकता ये चीज़ें जो है, और यही हमारी हैं। और हम कोशिश करते हैं कि अब ये चीज़ें अपने बच्चों के साथ आएँ, समझना। जब बच्चे हमारे आते हैं, जो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, तो हमारी जो वाइफ है वो इस तरह से वेलकम करती हैं उनको बच्चों को, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा समा होता है ये। अच्छा शाहरुख, आप बताइएगा कि आपका ईद का कोई यादगार वाक़या हो जो आपको अभी तक याद हो? नहीं, ऐसा तो अभी कोई वाक़या याद नहीं आ रहा, मगर हर ईद मेरी ज़्यादातर ऐसे होती है कि सो के गुजर रही होती है। अच्छा। क्योंकि रमज़ान में इतनी थकावट हो जाती है, रमज़ान में इतनी मसरूफियात होती है, 2-2 3-3 दिन तक सोना भी नहीं मिलता। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ईद की नमाज़ पढ़कर आए और सो गए, फिर वो रात को उठे होते हैं, और फिर वो बच्चे जिद करें कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये खिलौना चाहिए, तो फिर नहीं, वो तो उनको मिल जाता है, पहले ही सारी चीज़ें उनको मिल जाती हैं। फिर ये है कि वाइफ मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे सपोर्ट करती है। तो ये है कि वो मुझ तक आने से पहले वो सब कुछ उनका पूरा कर। क्या कहने। नाज़रीन मोहतरम, इस बज़्म में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा ईद के स्पेशल प्रोग्राम।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही थी मेहमानों से। दोबारा डॉक्टर साहब की जाने पाएंगे। डॉक्टर आबिद हुसैन साहब, मुझे बताइएगा कि आपको याद है कि ईद पे कोई यादगार वाक़या पेश आया जो आपके जहन में अभी तक जहन नशीन है? बिल्कुल, वाक़यात तो यूँ तो बहुत से होते ही रहते हैं। यही वाक़या अच्छा होता है कि ईद का चाँद नज़र आ गया और ईद हो गई, यही एक बड़ा अहम वाक़या होता है। वह ये था कि हमारे वालिद साहब पुलिस में होते थे, उनकी डेथ हो गई, लेकिन उन दोनों की बात है, हम थोड़ा छोटे थे। जी जी। तो वालिद साहब ये कह के गए कि देखो भाई, मेरे दोस्त आएंगे तो ज़रा उनको थोड़ी देर बिठाना और उनको शीर खुरमा वगैरह उनको दे देना। मैंने कहा ठीक होगी बात। थोड़ी देर के बाद वो दस्तक हो गई, एक साहब आए, बड़ा अजीब व गरीब के लिबास पहने हुए, वो बंधा हुआ है, धोती होती पहने हुए। वो जैसे हो, क्योंकि अब्बा ने कहा था अंदर आ जाए भैया, आप जल्दी से आ गए। वो अंदर बुला, ये फिर को रियल चीज़ है, ये अंदर आ गए, उनको बिठा दिया। अम्मी से कहा अम्मी वो अब्बा के दोस्त आ गए हैं वो। तो अम्मी ने शेर कोमरा वो कह रहा, अरे साहब मुझे जाने दीजिए, अरे साहब मुझे जाने दो। नहीं तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम यहीं बैठोगे। सब खिला पिला दिया, थोड़ा वो सब हो गया। जब खड़ा होकर साहब मुझे जा दो, क्यों जा दो, इतनी दिन में जो है एक और दस्तक हुई। अच्छा। अब जो दस्तक हुई तो हम गए वहाँ पर, कहने के साहब वो आपके वालिद साहब ने मुझे भेजा। मैंने आपको भेजा है? तो फिर वो कौन है जो अंदर आए हो? तो वो उसने कहा कि साहब मैं तो जमादार हूँ, मैं तो सफाई करने आया था, आपने मुझे यहाँ बिठा लिया। तो ये एक रियल इवेंट था ये। तो ये वाक़या ऐसा हुआ कि हमेशा वो रहता है, नज़रों में रहता है। तो इस किस्म के वाक़यात होते हैं और वजह ये होती है, इसकी वजह यही होती है कि क्योंकि घर में जो होते हैं वालिदैन से ख़ासतौर पे वालिद साहब का बड़ा प्रेशर होता है। अब अगर उन्होंने कह दिया तो बस सब करना ही करना है, कोई भी यही नहीं पूछना है कि कौन क्या है और कैसे होता है। तो ये बचपन की बातें होती हैं। इसी तरह की बहुत सी और चीज़ें हैं, अपने रिश्तेदारों के जाना और एक जगह गैदरिंग करना और दोस्तों के साथ, यही सब चीज़ें। तो एक वो वाक़या था जो मैंने आपको ज़रा बताया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मजहबी रग़बत भी काफ़ी ज़्यादा है, मुझे बताइएगा कि इस्लाम की रूह में ईद कैसे मनानी चाहिए? सही। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये, अगर इस्लाम का पहलू हम देखते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये ईद जो आ रही है हमारे पास, जो आ रही है, ये कब आ रही है, कब आ रही है, किस वक्त आ रही है। ये देखिए, पहले इसका एक रिहर्सल हुई, 30 दिन तक रोज़े रखे गए। जब ये रमज़ान आपने रख लिया तो फिर अल्लाह ताला ने ये सोचा कि इन मुसलमानों को कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए, कुछ समर तो मिले ना उनको। जब आप इतनी इबादत कर रहे हैं, और हर आदमी का आपको मालूम है कि जब भी कोई अच्छा काम करता है तो वालिदैन ये कहते हैं कि हाँ भी तुमको ये इनाम देंगे। जी जी जी। तो ईद मुसलमानों के लिए एक इनाम का दर्जा रखती है। क्या कहना है? और ये वो दर्जा है, इसमें भी देखिएगा कि रोज़े रखे इसलिए जा रहे थे, खुदा को कोई शौक नहीं था भूखे रखने का। आपके पास पैसा है, सब कुछ है, अब आपको क्या देखें, नहीं रोज़े रखो, ये कोई अल्लाह का शौक नहीं कि आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आपको फिर भी कह रहा है कि आप नहीं। का ये कि रिहर्सल हो रही है, ये एहसास दिलाया जा रहा है उन लोगों के लिए जो भूखे रहते हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके लिए आपने जो ना एक रिहर्सल की। जब आप भूखे रहे पूरे दिन तो आपने कहा अरे ये तो मुझे तो बर्दाश्त ही भूख नहीं हो रही है। फिर आपको जहन में आता है कि जब मैं अपने गाड़ी में था, मैंने शीशे नीचे किए तो एक बूढ़ी खातून ने कहा बेटा मैं इतने दिन से भूखी हूँ, मैं चल नहीं सकती हूँ। और हम कहते थे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही है, ये सब लोग ऐसे ही करते हैं। अब वो एहसास शुरू हो जाते हैं जब आप सड़क पे जा रहे होते हैं। एक बच्चा भागा हुआ आता है, कहता है कि घर में कोई खाने को नहीं है, मैं भाग रहा हूँ सुबह से आता, कोई खाने को नहीं दे रहा। अब ये सारी बातें ऐसा जो है ज़हन में लाई जाती हैं। ये असल में वही सब चीज़ें, एहसास दिलाया जा रहा है आपको ईसार का, कुर्बानी का, लोगों से मोहब्बत का। एक इंसान अगर हुआ था तो कोई मसला नहीं था। जैसा आपने जिक्र किया, एहसास दिलाया जाता है ज़रूरतमंदों का, गरीबों की और सफ़ेद पोश की ईद कैसी गुजर रही होगी आप? क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि गरीब तो हाथ फैला लेता है, सफ़ेद पोश तो हाथ भी नहीं फैलाता। बिल्कुल आप ऐसे ही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन देखिए, ये आपका एहसास होता है और आपकी नज़र होती है। जी जी। देखिए एक कंसेप्ट है रोज़े का रखने का ना, और वो कंसेप्ट रोज़े का ये होता है कि इससे भूखा रहना। असल में ये तो मैंने ऐसे ही बताया, असल में रोज़े 3 किस्म के होते हैं। अच्छा, इस्लाम की रूह से बात कर रहा हूँ, इमाम ने जो हमारे फरमाया। एक रोज़ा होता है रोज़ा बिल नफ्स, वो नफ्स के लिए होता है। एक रोज़ा जो होता है आँख का रोज़ा, आँख का रोज़ा, आपकी आँखों को, आपको अपने जिस तरीके से जो हुक्म है, आपकी आँखें नीचे रहनी चाहिए। अच्छा जी हाँ। ज़ुबान का रोज़ा, ज़ुबान का रोज़ा, आपको अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ है दिल का रोज़ा, जो नफ्स का कहलाता है। दिल में आपका बुरा ख्याल आना भी रोज़ा टूटेगा।
सही। जुबान जब बदजुबानी करेंगे, लग़वियात आप बकेंगे तो आपका रोज़ा ख़राब होगा, मकरूह होगा। आपकी आंखें किसी गैर महरम को देखेंगी तो रोज़ा आपका मकरूह होगा। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए रोज़े की रेल चलू, इससे भूखा रहना मायने नहीं रखता है। सही ना, आपको इन सब चीज़ों को साथ लेके चलना होता है। और फिर यही सब चीज़ें ईद के दिनों में आते हैं। ईद भी खुशी का नाम है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जा रहे हैं, आपने अपने दिल को भी खुला छोड़ दिया, जिसको चाय कह रहे हैं, ज़ुबान को भी खुला छोड़ दिया, जिसको चाहे आप देख रहे हैं, आंखों को भी खुला। उन सब चीज़ों के पाबंदी के साथ साथ आपको खुश रहना है, क्या कहना है, और अपनी फैमिली में खुश होना है, अपने दोस्तों के साथ होना है। और गरीबों का क्या मुकाम है? आपने जो आपने ईद से एक दिन पहले आपने फितरा निकाला था, फितरा के शक्ल में जो आपने इस तरह से लोगों की खिदमत कर रहे थे, वो आपने पैसा वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं गरीबों के साथ। जब आप नए कपड़े पहनते हैं तो वो भी एक आध कपड़ा ख़रीद लेता है। तो ये सब चीज़ें दर्स है, इस्लाम हमें पूरा का पूरा दर्स है। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक लाइव कॉलर, उनसे रब्ता करेंगे। जी, कौन है साहब है आप और कहाँ से हैं? मैं के पास बात कर रहा हूँ, कराची से। जी, अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद की ढेरों मुबारकबाद, फरमाइए। खैर मुबारक आपके दोनों गेस्ट को भी मेरी तरफ से, और तमाम K21 की टीम को ईद मुबारक। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल करना था जी। आपकी, जैसे मैंने पूरी सारी ट्रांसमिशन देखी, बहुत अच्छी ट्रांसमिशन की आपने माशाल्लाह, और आपके साथ जो शाहरुख आपके जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने भी बहुत आपके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रखा, अच्छे गेस्ट आए आपके। मुझे ये मालूम करना था कि जैसे हमने देखा है दूसरे चैनल्स पर, तमाम चैनल्स पर हम देखते हैं कि पूरे साल जो एंकर और होस्ट जो हैं वो पूरे साल तो नाच गाना चल रहा होता है उनका, और हल्ला गुल्ला चल रहा होता है, और जैसे ही रमज़ान का चांद नजर आता है तो फौरन ये लोग आते हैं, कुछ दुपट्टा पहन के आ जाते हैं, कुछ टोपी लगा के आ जाते हैं, कुछ हाथों में तस्बीहात लेके आते हैं। उनके इस्लाम पर हमें कोई शक नहीं है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी मुसलमान हैं, रोजे नमाज रोजा सब कुछ करते हैं, ठीक है, मगर वो पूरे साल क्यों गायब रहते हैं? पूरे साल उनका इस तरह से क्यों नहीं होता? मुझे ये आपसे सवाल करना था। ठीक है। आपने माशाल्लाह, जैसे आप डिबेटर्स हैं, आप बहुत अच्छा वो करते हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं, मगर आपने इसमें कोई अपनी ट्रांसमिशन में ना कोई हल्ला गुल्ला रखा, ना कोई नाच गाना रखा, ना कोई इस तरह से तोहफे तोहफे बांटे। जी जी, तो मुझे ये आपसे ये सवाल करना था। ठीक है, मेहमानों से इस सवाल के जवाब जानेंगे। जी शाहरुख मिर्जा। इनका मतलब कि मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझा हूँ, इनका ये था कि वो एक पोस्ट वगैरह भी चल जाती है ना कि अब एक्टर हमें दीन सिखाएंगे। तो यार बात ये है कि वो जो होस्ट होते हैं, एक्टर जो होते हैं, मतलब बहुत सारे चैनल्स के ऊपर एक्टर्स करते हैं ट्रांसमिशन, तो वो तो दीन सिखा नहीं रहे होते। दीन तो हमें उलमा सिखाते हैं। हाँ। अगर दीन हमें वो अगर आप ये समझते हैं कि एक्टर सिखा रहे हैं तो आप तो फिर मतलब बेवकूफ़ हैं, आप क्या देख रहे हैं उसमें? बिल्कुल। क्योंकि जब कॉल आती है या फिर कोई ऑडियंस में से उठकर सवाल करता है कि सर हमें ये रोज़े के बारे में जानना है या किसी भी मसले मसाइल के बारे में जानना है, तो जो एक्टर होता है, वो जो होस्ट होता है, वो उलमा की तरफ वो सवाल भेजता है और कहता है कि अल्लामा साहब इस बात का जवाब दे दें। वो तो खुद बताता नहीं है कि भाई आप रोज़ा इस तरह से रखो, ये ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। उलमा दीन सिखाते हैं। तो ये बात जो है, ये जो कहा जाता है कि अब ये एक्टर हमें दीन सिखाएंगे, वो तो दीन ही सिखा रहे होते, वो तो बैठ के खुद भी सीख रहे होते हैं और उलमा से वो जवाब ले रहे होते हैं। ये अच्छी बात की, वो खुद भी सीख रहे होते हैं, खुद भी सीख रहे होते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे जगहों पे बहुत सारे एक्टर्स को देखा है जिन्होंने अपनी उनकी इस्लाह होती है, और मैंने बहुत सारे एक्टर्स को जो है अलविदाई रोज़े पर, अलविदाई सहरी पर, हम लोग एक बड़े चैनल पे एक ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो वहाँ पर एक बहुत बड़े एक्टर हैं समी खान साहब, तो उनको बहुत रोता हुआ देखा मैंने। वो अलविदा सलाम के ऊपर जो है वो बहुत रो रहे थे। तो मतलब उनकी इस्लाह हो रही है ना, इस्लाह हो रही है, ठीक है। आप उनके ऊपर वो कर रहे हो कि पूरे साल वो ऐसा करते हैं, तो फिर आप देखते क्यों भाई? ठीक है, पूरे साल क्यों देखते हो? ये भी डॉक्टर साहब आप रहनुमाई फरमाइएगा कुछ इस सवाल। जी जी। देखिए, दो इस्लाम में दो बातें हैं। जी जी। एक हकीकत है, एक रियाकारी है। अब आप खुद ही ये देखेंगे कि रियाकारी कहाँ कहाँ है, सही, और सच्चाई कहाँ कहाँ है। बिल्कुल। ये सिर्फ मीडिया ही पे नहीं है, जैसे बता रहे हैं मीडिया ही पे नहीं है, हर जगह है। ये मस्जिदों में इतना रश कैसे लगा हुआ है, आम दिनों में क्यों नहीं होता? बिल्कुल है। क्या सब लोग रोजे से होते हैं? आम दिनों में भी रोज़ा रखने का हुक्म है, आप रोजे से रहें। ये दौड़ी कि आप सब रमज़ानों में रहेंगे, आपकी तरबियत होगी, अब आप पूरा साल रखें आप। बिल्कुल बिल्कुल रोजे। तो आपने देखा कि वाज़ेह फ़र्क है कि जो दिन आ जाते हैं उनकी मुनासबत से, हालांकि उसी वक्त प्रूफ हो जाता है। आप मस्जिद से निकले, जी जी, आपने एक चीज़ फ़रोख्त कर रहे हैं, वो डबल पैसों का दे रहे हैं आप, सही सही है।
आपने देखा ना, यानी ये रियाकारी नहीं हुई तो और क्या हुई? बिल्कुल ऐसा ही है। आपको ये पूछा गया, आप कपड़े की दुकान में चले गए, आप हिम्मत ही हार के कहेंगे ये अभी आप नमाज पढ़ के आए, हाजी साहब आप तो अभी वहाँ थे, आप अभी ये क्या कर, नहीं वो तो इसी तरह का है। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ ये चीजें मुसलमानों में ज्यादा है। इसमें एक बात और होती है कि जैसे कि अगर कोई कपड़े वाला है, वो कपड़ा कहीं मतलब कि वो कुछ और खरीदने का है, कुछ फ्रूट खरीदने का है, यार इतना महंगा बेच रहे हैं, रमजान है, कोई तमीज नहीं है, मतलब इतने मुनाफा हो रहे हैं, वो उसकी कपड़े की दुकान है, उसी से कपड़ा खरीदने जाएंगे, वो भी डबल पैसों में बेच रहा है। अपने ऊपर कुछ नहीं करना है, दूसरे के ऊपर तनकीद करनी है बस। बिल्कुल। आप ये देखें कि ये मुसलमानों में हो रहा है। अच्छा, मैं तकरीबन आधे ज़्यादा कंट्रीज घूमा हूँ, मैंने मुख्तलिफ मुल्कों में देखा है। आपको इतना एक अफसोस होगा ये सुन के कि आपका पड़ोसी मुल्क जो भारत है, वहाँ पे सारी कीमतें आधी हो जाती हैं। ऐसा ही है। समझे ना। पिछले दौर में उम्रे पे गया सऊदी, तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया, कहने के भाई ये कोरोना आ गया था और ये जो रमज़ान आ जाते हैं, कहने लगे जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है मुसलमानों पे आती है, रमज़ान आ जाए कुछ जाए, यहाँ की हुकूमतें सारी चीज़ें आधी से आधी कर देती हैं। माशाल्लाह, होना भी चाहिए। और सिर्फ पाकिस्तान है ऐसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, जी हाँ, ये चीजें महंगी दामों में। ये देखिए ना कितनी अजीब बात है। बिल्कुल। आप ये देखिए, ये आप बाहर निकलेंगे ना, जी। मैंने खुद देखा, ये एक दफ़ा ऐसा हुआ, ये रेल वाक़या बता रहा हूँ कि मैं बगैर गार्ड के गाड़ी लेके आ गया बाहर। सही। गार्ड को मैंने कहा चले आप चले जाएं, तो आप यकीन कीजिए गाड़ी करते हुए जरा सी टर्न हुई मेरी गाड़ी, यूँ हल्के से। अरे भैया कमाल हो गया, इतना गाली गलोच, इतनी रबिश लैंग्वेज। अब मैं उसका चेहरा देख रहा हूँ, या ये मुल्क है हमारा। मैंने कहा बच्चे तो ये क्या बात कर रहे हो तुम, ये हाँ तुम ऐसा नहीं हुआ अंकल, तुम्हें खुद ख्याल रखना चाहिए। मैंने कहा मैं तुम्हें अभी ख्याल बताता हूँ, मैंने बेल बजे गार्ड आ गए मेरे। वो ख्यालों में चला गया होगा, वो यकीन करें, वो एकदम माफी कर रहे, माफ कर दे, माफ कर दे। मैं देख रहा था कि यार ये सब कुछ क्या है आपके मुल्क में, ये क्यों होता है ऐसा है? कि अगर हमने ये रमजान भी देखिए, अगर हमने रमजान भी ऐसे गुजार के और ईद हमने उसी तरह गुजार दी, तो हमारा कोई हासिल नहीं हुआ, हमने कुछ भी नहीं किया, बल्कि और खो दिया हमने, अपना दीन खो दिया हमने, और दीन को हम खोते चले जा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ का नुकसान कर रहे हैं। मेरा कहना यही है आज ईद के मौके पे कि खुदा के लिए कभी भी तरबियत से निकले हम लोग एक महीने। अब हमें चाहिए कि हम अपना अखलाक को बेहतर करें, अपना तकवा बेहतर करें, अपनी ज़ुबान को बेहतर करें, थोड़ा सा सब्र करना सीखें। ये सब्र ही तो था, लेकिन यहाँ भी आप जैसे रोड पे चले जाए, कोई ख़रीदो फरोख्त में चले, कहीं जाए, जरा सा किसी को थोड़ी सी किसी को तकलीफ पहुँच जाए, फिर आप देखें उनका रवैया देखें, तो खुदा के लिए मैं समझता हूँ कि आप मुसलमान हैं, अपना सब्र तामुल का मुजाहरा करें, थोड़ा आप ज़ुबान को कंट्रोल करें, नज़रों को नीचे रखें, तो मैं समझता हूँ आपका मुल्क बहुत बेहतर हो सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, तो बच्चों में आजकल जो बीमारियां नमूदार हो रही हैं, जैसे कि आप पहले भी आए थे, मैंने सवाल किया डिप्रेशन का, ऐसी और भी बीमारियां नमूदार हो रही हैं, क्या वजह है कि बच्चे भी बीमारियों में मुब्तला होने लगे आजकल? बहुत ही प्यारा सवाल है ये आपका, अगर देखा जाए इसकी वजह क्या है कि देखिए, बड़े उन्होंने तो रोज़ा रखे, बच्चे तो रोज़ा नहीं रख रहे थे, हैं, तो वो बच्चे क्यों बीमार हो रहे हैं? तो ये बच्चों की जो बीमारी की बड़ी वजह है उनकी इम्यूनिटी है, उनका टॉलरेंस पावर है। हमने बच्चों का ख्याल ही नहीं रखा, ना तो हम उनको वक्त पे वैक्सीनेट करते हैं, हाँ। ना हम उनको कोई बच्चों को वक्त पे दवाई खिलाते हैं, ना हम बच्चों को कोई चीज़ वक्त पे खिलाते हैं। अगर दूध पिला रहे हैं, माँ पिला रही है तो पिलाई चली जा रही है, हाँ। और वक्फा कर रही है तो वक्फा किए चली जा रही है। आज की माँ ऐसी भी है कि जो सुबह बच्चों को छोड़ के जाती है काम पर और शाम को आके दूध पिलाती है, और फिर आके डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब इतना कमज़ोर क्यों हो गया? अब आप मुझे बताइए ये कैसा रोल है? अच्छा, जो बड़े लोग जिनके पास सारी ग़िज़ा मौजूद है और वो बच्चा वो ऐसा फूला हुआ है, जी। ऐसा, अब वो आया कहने डॉक्टर साहब अल्लाह का दिया ये बच्चा, लेकिन ये खाता नहीं है ज़्यादा। अच्छा, खाता नहीं है तो ये ओवरवेट ऐसे ही हो गया। यानी कहने का मतलब ये कि एजुकेशन की कमी है आपके मुल्क में, एजुकेशन की इतनी कमी है, कोई एजुकेट ही नहीं है आपका जो सामीन है, वो कोई ऐसा है उसमें इतनी ताकत ही नहीं है, समझने की नहीं है, बस पैसा है तो बेदरे इस्तेमाल हो रहा है, जब अक्ल शऊर का जो है का यूज़ ही नहीं हो रही है। तो मैं कहने का मतलब ये कि आप अपने डॉक्टर से हर सूरत मशवरा करें, आप गरीब हो अमीर हो इससे कोई बहस नहीं है। अपने बच्चे का रेगुलर आप चेकअप कराएंगे, जब आप चेकअप कराएंगे तो हम तो उसको ये तो ज़रूर कहेंगे कि भाई तू अपने वैक्सीनेट तो करा अपने बच्चे
बच्चों को, है? अगर कोई बीमारी है तो ये टेस्ट तो कराते अपने बच्चों को। जिन बच्चों के रेगुलर चेकअप होते हैं वो बच्चे बीमार बहुत कम होते हैं और हेल्थी होते हैं। अच्छा, एक बड़ी वजह यही है इनकी। कल ईद का पहला दिन गुजरा, लोगों ने काफ़ी चीज़ें, जंक फूड्स भी खाए होंगे और काफ़ी अनहेल्दी चीज़ें खाई होंगी, तो क्या डाइट प्लान रखना चाहिए ईद के दौरान कि आपकी तबीयत भी बेहतर हो और आप अपने प्यारों में ईद भी करते रहें? बिल्कुल सही है। सबसे पहली बात ये कि वालिदैन को ये चाहिए कि अपने बच्चों को खुला नहीं छोड़ें ईद के, खुला नहीं छोड़ें, इसलिए कि वो जब आपको याद है कि जब आप रोज़ा होता है तो बाहर की तमाम फ्रूट वाले और होटल वाले सब बंद होते हैं, तो बच्चों का भी रोज़ा ही हो जाता है, वो बाहर नहीं निकलते। समझे ना? अब आपने क्या किया, ईद आ गई जैसे, और बाज़ारों में भाग रहे हैं बच्चे, ले रहे हैं चीज़ें, वो उल्टी सीधे चीज़ें लेंगे, हैं? मैं तो पहले भी अपने कई प्रोग्रामों में टीवी के ये कह चुका हूँ कि आप सबको बैंड करें, सिर्फ वही चीज़ें जो आपकी जो बिल्कुल ब्रांडेड हों, साफ़ सुथरी चीज़ें वही फ़रोख्त के लिए आएँ। वो स्कूलों में भी वही चीज़, साफ़ सुथरी चीज़ें आएँ, घरों में भी आएँ जो हिफ्ज़ानी सेहत के मुताबिक हों। ये जो बाहर पे ख्वाहिशा फरोज़ है, 2 पैसे के मुनाफे के लिए ना जाने क्या कुछ इसमें मिलावट कर देते हैं, और आप देखें हमारे बच्चों को नुकसान होता है। अच्छा, उनको पता है, उसके बावजूद कि उनका वो गलत चीज़ बेच रहे हैं, और ये भी बात मालूम है कि उनके रिस्क में कोई बरकत नहीं हो रही है, वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ बेईमान शख्स है, फिर भी बेईमानी करते हैं ये लोग। समय तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को संभालें ताकि ये बच्चे मिसयूज़ ना करें चीज़ों का, और ऐसे में अगर यूज़ करने वाली चीज़ें खाएंगे तो बीमार बहुत कम होंगे, बल्कि मैं नहीं समझता कि ऐसे बच्चे कोई बीमार होंगे। बिल्कुल। अच्छा शाहरुख, मैं तो आपकी जाने मांगूंगा, आप बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं, यहाँ पे भी ट्रांसमिशन के काम, फिर आपके दीगर काम, इस दौरान बच्चों को टाइम कैसे देते हैं? क्योंकि बच्चों की तरबियत, बच्चों को टाइम देना बड़ा ज़रूरी होता है। देखिए, मैं जो है वो जब कोई काम होता है तो वो काम निपटा रहे होते हैं, उसके अलावा फ्री टाइम में जैसे कि लोगों का ये होता है कि दोस्त यारों में बैठ गए, फ्री टाइम मैं सिर्फ अपने घर पे देता हूँ, बस फ्री टाइम घर पे, बस घर पे, घर के अलावा मैं कहीं नहीं मिलूँगा आपको, अगर मैं मेरी कोई मसरूफियात नहीं है तो। ज़्यादातर बच्चों को, वाइफ को, पेरेंट्स को टाइम दे दूँगा। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, इंसान की ज़िंदगी जितनी भी मसरूफ़ हो, लेकिन बच्चों के लिए टाइम निकालना किस हद तक ज़रूरी है? जी हाँ, देखिए ये भी बड़ा सेंस का सवाल है जी, और ये मुझ जैसे शख्स पे अप्लाई होता है। इसकी वजह ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, बहुत ज़्यादा, सुबह नमाज के बाद से लेकर रात तक। अब लोग मुझे ये कहते हैं कि अब जैसे मैंने इंटरव्यू दिया, अब मुझे लोग कहेंगे सर आपने किस टाइम पे इंटरव्यू दिया, आप तो होटल में भी हैं, आप तो फलानी जगह भी हैं, आप तो वहाँ भी अवेलेबल हैं। ये सारा टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट। समझे ना? हमको नमाज क्या सिखाती है, हमको रोज़ा क्या सिखाता है? यही तो सिखाता है। आप अपना टाइम को मैनेज करें, जहाँ आपने टाइम में मैनेज कर लिया, आप हर टाइम हर काम आपके अपडेट होंगे, आपके होंगे। मैं बिल्कुल हर चीज़ अपने देता हूँ, मैं इदारों में भी जाता हूँ, यहाँ भी मुझे पता है मुझे इस टाइम पे ये देखना है, इस टाइम पे इधर पहुँचना है, इस टाइम पे ये नहीं करना है। अभी आपके पहले थोड़ा वक्फा था तो मुझे एक मेरी पार्टी मेरे पास आ रही थी, क्योंकि आज ईद छुट्टी है, पेशेंट नहीं है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि शायद डॉक्टर साहब आ जाएंगे, मगर ये नहीं कि उनको मना किया गया, उनको टाइम दे दिया गया कि चलो उस टाइम पे मैं एक राउंड लगा लूँगा समय। तो मतलब ये टाइम टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है लाइफ। अच्छा, किसी पेशेंट को आपको दिखाना हो ईद के दौरान तो आप उसके लिए आपका अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है? अपॉइंटमेंट ज़रूरी, अपॉइंटमेंट ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंसान की अपनी भी जिम्मेदारी है, घर बार है, उसको भी देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, और सब कुछ साथ लेकर चलना होता है। शाहरुख मिर्ज़ा साहब, ईद उल फितर के हवाले से हमारे नाज़रीन मोहतरम को कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे आप? बस ईद उल फितर के हवाले से बस ये है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, रिश्तेदारों का ख्याल रखें जी, और तमाम के किसी के हुकूक के हक तलफी ना हो, और सबका ख्याल रखें बस। ठीक है, अगर आप टीम में काम करो अपनी टीम का भी ख्याल रखें। ठीक जी जी बिल्कुल, कल आपका ख्याल रखा है ना, ईदी दी तो है आपको, आप ईदी की बात कर रहे हैं ना। जी जी, डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि ईद उल फितर के हवाले से नाज़रीन मोहतरम को कोई ख़ास पैगाम देना चाहें? हाँ, मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो कुछ आपने सीखा रमज़ानों में, जो तरबियत की है आपने, उस तरबियत को ज़ाया ना होने दें। अगर आपने ज़ाया कर दी वो चीज़ तो आप कसम लें कि आपके लाइफ पे कोई हासिल नहीं हुआ। और इसकी वजह ये हुई, अगर आपने तक़वा अपना अख्तियार किया, ज़ुबान को कंट्रोल किया, आँखों को अपने नीचे रखा, दिल में कदूरतें नहीं लाए, किसी के लिए बुराई नहीं की, और सबसे पहले गरीब का ख्याल रखा, मिस्किन का ख्याल रखा, अपने पड़ोसों का ख्याल रखा, यही ज़िंदगी है। हक़ूक़ुल्लाह तो आप करते ही थे, हक़ूक़ुल इबाद की बेइंतहा अहमियत है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों चीज़ों को हमें लेके चलना चाहिए, यही मेरा आज का पैगाम। माशाल्लाह। तो नाज़रीन मोहतरम, ईद स्पेशल प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा।
मुझ नाचीज़ मेहदी अब्बास और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और ईद की खुशियों में अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों को भी लाजमी याद रखिए, उनको भी लाजमी साथ रखिए और यूं ही सलामत रहिए, आबाद रहिए, खुदा के अमान में रहिए। जिंदाबाद।